आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 33 वचन 12 से 20 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हम्मोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। आमीन। आज हम एल एलोहे इज़राइल इस शीर्षक के तहत परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। याकूब अपने भाई एसाव से मिला। तनावपूर्ण माहौल की आशंका के विपरीत यह मुलाकात शांतिपूर्ण रही। वास्तव में यह यूं ही नहीं हुआ। यह सब परमेश्वर के अद्भुत हस्तक्षेप और उनके सूक्ष्म कार्य के कारण ही संभव हुआ। याकूब के पीछे लाबान का खतरा था और सामने एसाव का, लेकिन अंत में याकूब को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वह लाबान के सामने आत्मविश्वास से खड़ा हो सका और एसाव से भी शांति से मिल सका। विशेष रूप से उसने लाबान के साथ एक वाचा बांधी, जिसका अर्थ है कि लाबान और याकूब बराबर हो गए, क्योंकि वाचा समान स्तर के लोगों के बीच ही बांधी जाती है। अपने मामा के घर में उसने एक दास की तरह जीवन बिताया था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब और लाबान को एक समान स्तर पर लाकर वाचा बांधने दी और फिर उन्हें अलग किया। आज के वचन में याकूब एक बार फिर एसाव से अलग हो जाता है। एसाव अपने छोटे भाई याकूब को साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन याकूब विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर देता है। इस हिस्से को पिया रचकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है, क्या याकूब और एसाव के बीच सुलह पूरी तरह से नहीं हुई थी? क्या याकूब अभी भी अपने भाई एसाव से डर रहा था? परमेश्वर का वचन इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता। वह ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। याकूब की व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर भी देखें तो याकूब के एसाव के साथ न जाने का एक स्पष्ट कारण है। हमें सबसे पहले यह सवाल करना चाहिए कि क्या याकूब को उस जगह जाना भी चाहिए था जहां एसाव रहता था? आइए हम सब मिलकर 16वां वचन पढ़ें। सो उसी दिन एसाव सेईर को अपने मार्ग पर लौट गया। आमीन। एसाव सेईर में बस गया था। सेईर मृत सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका अर्थ है कि सेईर कनान देश के बाहर है। यदि हम यह सवाल करें कि क्या याकूब को कनान देश के बाहर उस स्थान पर जाना चाहिए था जहां एसाव रहता था, तो उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि जिस मातृभूमि में परमेश्वर ने याकूब को लौटने की आज्ञा दी थी वह सेईर नहीं था। वह स्थान तो कनान देश था। इसलिए याकूब ने जानबूझकर ऐसा किया हो या अनजाने में, उसका एसाव के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार करना परमेश्वर की उस योजना और उनके वचन के पूरी तरह से अनुरूप था जो उसे कनान देश ले जाने की थी। अब हम देखते हैं कि याकूब वास्तव में कहाँ गया। आइए हम सब मिलकर 17 और 18 पद पढ़ें। और याकूब ने सुक्कोत की यात्रा करके अपने लिए एक घर बनाया और अपने पशुओं के लिए झोंपड़ियां बनाईं। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। फिर याकूब पद्दनराम से चलकर कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचा और उस नगर के सामने अपना डेरा खड़ा किया। आमीन। याकूब सेईर नहीं बल्कि सुक्कोत की ओर जाता है और वहां से शकेम पहुंचता है। याकूब का सेईर के बजाय शकेम जाना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18वें पद में शकेम का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, कनान देश का शकेम नगर।
यानी जिस स्थान पर याकूब अब बस रहा है वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का देश है। जब हम आज के वचन पर मनन करते हैं तो हमारा ध्यान सहज ही इस बात पर चला जाता है कि भाई एसाव के साथ उसकी सुलह हुई या नहीं, या वह अभी भी उससे असहज था या नहीं। लेकिन आज का वचन इस व्यक्तिगत भावना से कहीं अधिक इस तथ्य पर जोर देता है कि याकूब प्रतिज्ञा की भूमि कनान देश में बस गया। परमेश्वर के लोगों को उस स्थान पर रहना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अक्सर लोग बच्चों की शिक्षा या संपत्ति में निवेश जैसे कारणों से रहने के लिए जगह चुनते हैं, लेकिन हमारे विश्वासी भाई बहन सचमुच विश्वास योग्य हैं। जब वे घर बदलते हैं तो कलीसिया से निकटता को एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त मानते हैं। जैसे संसार के लोग एक अच्छी या सुविधाजनक जगह को महत्व देते हैं, वैसे ही हमारे विश्वासी कलीसिया के पास रहना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। एक ऐसी जगह चुनना जहां हमारे बच्चे कलीसिया के करीब रह सकें, स्कूल आते जाते समय कलीसिया में रुक सकें और रविवार को भी आराधना में अधिक समय बिता सकें। यह दिखाता है कि एक विश्वासी के जीवन में उसका विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसलिए मुझे आप विश्वासियों पर कई बार बहुत गर्व होता है जब मैं आपको इन प्राथमिकताओं के आधार पर घर चुनते हुए देखता हूं। और जैसा हमने पिछले रविवार को देखा, जब मैं आपको इस भीषण गर्मी में, जब थोड़ी सी हलचल से भी पसीना आ जाता है, हमारे जरूरतमंद पड़ोसियों और कलीसियाओं में जाकर सेवा करते देखता हूं, तो मेरा हृदय आप लोगों के लिए गर्व से भर जाता है। याकूब की कहानी पर वापस आते हैं। कनान देश में आने के बाद भी हमेशा अच्छी बातें ही नहीं होती। विश्वास के साथ निर्णय लेने के बाद भी हमेशा शांति ही नहीं मिलती। अगले अध्याय में, जिसका हम कल मनन करेंगे, उसी शकेम नगर में याकूब के जीवन की सबसे बुरी और शर्मनाक घटना दर्ज है। हालांकि कनान प्रतिज्ञा का देश है, पर वह प्रतिज्ञा उस समय तक पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा यह प्रतिज्ञा उस भूमि के बारे में थी, न कि उस भूमि में रहने वाले लोगों के बारे में। बाइबल बताती है कि कनान के निवासी बहुत दुष्ट थे और परमेश्वर की योजना थी कि उन पर विजय प्राप्त करके उनका न्याय किया जाए। इसलिए भविष्य में परमेश्वर के लोगों को कनानियों से दूरी बनाए रखने और उन्हें उस देश से निकालने का आदेश भी दिया गया। इस प्रकार याकूब और एसाव अलग अलग जगहों पर बस गए। उनका यह अलग अलग स्थानों पर बसना उनकी अलग अलग पहचान को भी दर्शाता है। आप प्रतिज्ञा की भूमि के भीतर रहते हैं या बाहर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की वाचा और अपने विश्वास को कितना महत्व देते हैं। याकूब और एसाव के बीच, यानी परमेश्वर के चुने हुए और अचुने हुए लोगों के बीच का अंतर यहीं स्पष्ट हो जाता है। याकूब का एसाव के चलो साथ चलें के निमंत्रण को अस्वीकार करना इसी प्रतिज्ञा से जुड़ रहा है। उसने प्रतिज्ञा के देश में रहने के लिए एसाव के साथ चलने से इनकार कर दिया। इस प्रतिज्ञा के देश में याकूब एक वेदी बनाता है। इसका अर्थ है कि उसने आराधना की। आइए हम सब मिलकर 20वां पद पढ़ें। और वहां उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। आमीन। क्या वह सेईर जाकर वेदी बना पाता? शायद नहीं। वह कनान देश में आया था, इसीलिए वह आराधना के लिए एक वेदी बना सका। याकूब इस वेदी का नाम एल एलोहे इस्राएल रखता है। इब्रानी भाषा में एल का अर्थ है सामर्थी परमेश्वर, एलोहे का अर्थ है ए का परमेश्वर, और इस्राएल नाम तो हम सब जानते ही हैं, तो इसका पूरा अनुवाद है सामर्थी परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। याकूब परमेश्वर को इस्राएल के परमेश्वर के रूप में घोषित कर रहा है। यह केवल याकूब का व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक घोषणा थी। ये इस्राएल यानी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा और उनके परमेश्वर के बीच के रिश्ते की घोषणा थी। लेकिन इसमें याकूब का गहरा व्यक्तिगत विश्वास भी शामिल है। पिछली कहानी में यब्बोक नदी के किनारे पनिएल में याकूब को परमेश्वर से इस्राएल नाम मिला था। याकूब अब इस्राएल बन गया था। इसलिए एल एलोहे इस्राएल यानी परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है, यह घोषणा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कहने के समान है। याकूब अब परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहा है।
प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। लाबान के साथ की कठिनाइयों और एसाव के साथ की समस्याओं को भी परमेश्वर ने ही हल किया। ये ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें याकूब अपनी ताकत से या किसी भी इंसान की ताकत से हल नहीं कर सकता था। हम भी अपने जीवन में अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें हम अपनी ताकत से हल नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं क्षणों में हम क्या अनुभव करते हैं? हम यह अनुभव करते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वह परमेश्वर जिसके बारे में पहले केवल शब्दों में पढ़ा था, जिसे पहले केवल बाइबल के पात्रों का परमेश्वर समझा जाता था। जब हम क्लेश और कठिनाई के समयों में उसी परमेश्वर का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी गवाही भी यही बन जाती है, वह परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर है। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारी किशोरों की टीम जो अभी शिविर में है और आप सभी विश्वासी जो आज सुबह यहां प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सब इसी परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर माने और उसे अनुभव करें। वह परमेश्वर जिसने याकूब की कठिनाइयों और समस्याओं को हल किया, वही परमेश्वर जो मेरे जीवन की समस्याओं को हल करता है और मेरे साथ रहता है। हम सभी विश्वासी यह अंगीकार कर सकें कि वह परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वह मेरा अपना परमेश्वर है। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी को आशीष देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आज का दिन ऐसा हो जब आप परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में गहराई से जानें। आप एसाव का अनुसरण न करें, बल्कि परमेश्वर का अनुसरण करें। आप उस जगह न रहें जहां एसाव रहता है। आपका तन और मन उस जगह हो जहां परमेश्वर आपको रहने के लिए कहते हैं, और आप उस प्रतिज्ञा में बने रहकर जीवन जिएं। मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आज आप सभी विश्वासी वाचा के वचन में स्थिर रहें और इस आनंद का अनुभव करें कि परमेश्वर आपका अपना परमेश्वर है।